नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं शशिकांत चौरसिया मैथ्स लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग जेई मेंस और एडवांस के लिए रिवीजन करेंगे, ठीक है। और ये क्रैश कोर्स टाइप का मैं चलाने का थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस कर लूँगा और मेंस और एडवांस लेवल क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फंक्शन, राइट। और देखेंगे फंक्शन में क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आज तो हम लोग टोटली फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो बच्चों, फंक्शन सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन से, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें फर्स्ट मिलेगा आपको कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, इस टाइप से, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, यानी एनी रियल नंबर आप कर दो, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? अनचेंजेबल होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन, राइट। फिर उसके बाद दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टाइप का कोई भी फंक्शन बिलोंग करे, जहाँ पर एक्स को एनी रियल नंबर हम कंसीडर कर सकते हैं, और यहाँ पर डेफिनेशन लिखा भी हुआ है, ठीक है। द फंक्शन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही, इसका डोमेन और रेंज कितना हो जाना चाहिए? आर हो जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड है, इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, और ए ज़ीरो एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन एंड डॉट 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 टू ए एन, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पर देखिएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा गया है। यहाँ पर जैसे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ए ज़ीरो एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन है ना। यहाँ पर n क्या होगा? n कोई भी नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, पहली बात तो ये, यानी कि x के पावर निगेटिव होना ही नहीं चाहिए, राइट। x के पावर निगेटिव नहीं होगा। तो और उसके बाद ए ज़ीरो ए वन टू ए एन है, ये सभी क्या है? रियल कांस्टेंट्स रहेंगे, ठीक है। और पहली बात तो ये, इसके लिए हमेशा याद रखिएगा कि ए एन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। जैसे जो भी मैं दिखा देता हूँ एक चीज़, और जैसे कोई पॉलिनोमियल मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। जहाँ पर ए बी सी को तो रियल नंबर बोला जाएगा, है ना। अब इसमें जैसे बोला तो नहीं गया कि नहीं भाई ये क्वाड्रेटिक ही होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो पॉलिनोमियल होने के लिए कम से कम कोई ना कोई एक वैल्यू नॉन ज़ीरो इसमें होना चाहिए, राइट। अगर एक्स का कोफिशिएंट जैसे बी, ए और बी अगर दोनों ज़ीरो हो जाता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी इस टाइप का, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। आइए फिर उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे हम। हाँ, अगला टॉपिक है इसमें रेशनल फंक्शंस, राइट। रेशनल फंक्शन क्या होता है? जैसे हमारे पास लेट कर लेते हैं पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है। अगर ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स अपन क्यू ऑफ एक्स हो जाता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेशनल फंक्शन कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा क्यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड द पॉलिनोमियल फंक्शन, सॉरी रेशनल फंक्शन, राइट। और इसकी अगर मैं बात करूं, थोड़ा नीचे से आएंगे तो डोमेन रेशनल फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट व्हेन डिनोमिनेटर इज ज़ीरो, राइट। नेक्स्ट उसके बाद है, देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पर हमारे पास। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है कि जैसे कोई भी कांस्टेंट है उसके पावर वेरिएबल हो जाए, है ना। जैसे एफ ऑफ एक्स का कोई फंक्शन है, मैंने ए कांस्टेंट ले लिया, इसके पावर एक्स कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर जो कांस्टेंट हम कंसीडर करेंगे इट इज़ अ ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, राइट, ग्रेटर देन ज़ीरो, ओके। और एक चीज़ और भी है कि ये वन के इक्वल कभी ना हो, ध्यान दीजिएगा। जैसे कांस्टेंट है इक्वल्स टू वन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू वन हो
ये देखो, अगर इसका हम ग्राफ बनाने का प्रयास करें तो इसमें कैसा दिया गया, जैसे 0 लेस देन ए, यहाँ पर 0 लेस देन ए है एंड लेस देन 1 है, इसके लिए इस टाइप का ग्राफ बनता है। ओके, अगर ए ग्रेटर देन 1 हो गया तो इस टाइप का ऐसे ले जाएंगे, दैट इज़ इंक्रीजिंग ये हो जाएगा, ये क्या है डिक्रीजिंग में आएगा, राइट। और डोमेन इसका आर होगा, मतलब रियल नंबर, और रेंज कितना हो जाएगा 0 टू इन्फानाइट तक। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स है, बेस ए है। अगर ए ग्रेटर देन 0 लेस देन अगर 1 है तो इसके लिए इस टाइप का इन डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, ठीक है। अगर ए इज़ ग्रेटर देन 1 है तो इस टाइप का हम क्या ले जाएंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन ले जाते हैं। ओके, ये आपका क्या हो गया है, लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन अगर हम देखें तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे लॉग ऑफ एक्स वाई यानी लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, मॉडुलस ऑफ, जैसे कोई भी फंक्शन इस टाइप का, यहाँ पर एक्स लिखा गया, मॉडुलस इसलिए लिखा गया कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव हुआ तो माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगा, जहाँ पर वैल्यू को डिफाइन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। फिर लॉग ऑफ एक्स बेस ए के लिए देखें तो 1 अपॉन लॉग ऑफ ए बेस एक्स, ए इज़ ग्रेटर देन 0 है, राइट। पॉइंट नंबर 2 था ये। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, जैसे लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई के लिए अगर देखें तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। 4 है लॉग ऑफ एक्स की पावर एन यानी एन लॉग एक्स होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर पॉइंट नंबर 5, जैसे लॉग ऑफ एक्स पावर एम है और बेस में ए पावर एन है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो m है ये n है, m अपॉन n, फिर उसके बाद log x बेस e, इस टाइप का लिखा जा सकता है। यहाँ पर x के पावर log y है तो y के पावर log x भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिर 7 प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 1 है देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस a है। इंक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन x, है ना। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग में दिखाना है तो जब x हमारा इंक्रीज होगा तो फंक्शन अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए x इज़ लेस देन y है, लॉग ऑफ x इज़ लेस देन लॉग ऑफ y, राइट। इस टाइप का 2 लॉगरिथमिक फंक्शन ले लिया गया है। अब देखिए इस मैप में दिखाया गया है, इस मैप में जैसे लॉग ऑफ x इट इज़ अ लेस देन अगर 0 है तो x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, किसके लिए दिया गया है, x इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अगर x इक्वल टू 1 हो गया तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। x इज़ ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए हमेशा log x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल जाएगी आपको, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 में अगर हम आ जाएं तो इफ़ 0 लेस देन x है लेस देन 1, राइट, देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स लॉग ऑफ एक्स बेस ए डिक्रीज विद द इंक्रीज इन x, राइट। वही प्रॉपर्टीज़ के लिए दिया गया है, देखो जस्ट इसका क्या हो गया, जैसे यहाँ पर log ऑफ x इज़ ग्रेटर देन log ऑफ x है, यहाँ पर log ऑफ x इज़ लेस देन log ऑफ y था, राइट। log ऑफ x अगर ग्रेटर देन 0 होना है तो x बिलोंग करना चाहिए 0 और 1 में, ओपन इंटरवल में, और अगर x इक्वल टू 1 होगा तो ऑलरेडी इसकी वैल्यू 0 आपको याद रखनी है, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में log ऑफ x इज़ लेस देन 0, यानी नेगेटिव में आने की चांसेस रहेंगे, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जनरली जैसे साइन का ये फंक्शन आपको याद रहना चाहिए, राइट। ये साइन का फंक्शन है और इसमें अगर हम देखें साइन एक्स का डोमेन रियल नंबर, रेंज क्या होना चाहिए, होता है -1 से +1। फिर कॉस एक्स की अगर मैं बात करें डोमेन रियल नंबर होगा और इसका रेंज कितना हो जाएगा -1 से +1, और ये दोनों क्लोज इंटरवल में है, राइट। टेंजेंट फंक्शन की बात करूँ तो डोमेन इसका कितना होता है r माइनस 2n+1 π/2, राइट, और इसका रेंज कितना हो जाएगा r हो जाएगा। डोमेन और रेंज आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद कोसेक फंक्शन की अगर मैं बात करें यानी कोसेक x की बात करें तो डोमेन कितना हो जाएगा r माइनस m r, राइट। फिर उसके बाद रेंज की अगर मैं बात करूँ r माइनस कितना हो जाएगा -1 से +1 का जो इंटरवल है इसको सेपरेट करा दो, ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया, ओके। फिर उसके बाद सेक फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो r माइनस कितना होता है 2n+1 π/2, ठीक है। अच्छा हाँ, सभी n के लिए, n सभी
कितना होता है, एन इज़ बिलोंग्स टू जेड है। और यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर एम आर की जगह एन आर होना चाहिए और एन इज़ बिलोंग्स टू कितना है, जेड है, राइट। फिर उसके बाद सेक फंक्शन का डोमेन हो गया। रेंज कितना होता है, आर माइनस माइनस वन से प्लस वन, सेपरेट करा देते हैं। कॉट एक्स का क्या होता है, आर माइनस एन पाई, राइट। और एन इज बिलोंग्स टू कितना है, जेड है। और रेंज कितना हो जाएगा, इसका रियल नंबर रेंज हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन की, जैसे वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। इसका ये एक टाइप से एब्सोल्यूट फंक्शन होगा। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है तो x हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। इफ़ x इज़ लेस देन जीरो है तो x हमेशा कितना हो जाएगा, निगेटिव। इस टाइप का इसका ग्राफ बनता है, ये पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए, ठीक है। अब जैसे कुछ पॉइंट्स इसके गिवन है कि इसको हम क्या क्या लिखते हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ एक्स लिखिए, यहाँ पर पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं रहेगा। अब जैसे मॉड ऑफ एक्स जो कि अभी यहाँ पर डिफाइन किया गया, ये एक्स मैक्सिमम वैल्यू और माइनस एक्स क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू इसकी हो रहती है। तो मॉड ऑफ एक्स मैक्सिमाइज करेंगे माइनस एक्स और एक्स के लिए, और माइनस अगर हो गया तो मिनिमम हो जाएगा इस टाइप से, राइट। उसके बाद मैक्सिमम ऑफ ए बी के लिए ए प्लस बी बाई टू प्लस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। मिनिमम के लिए वही क्या होता है, यहाँ पर केवल माइनस कर देंगे आप, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। ये सभी कंडीशंस हैं, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद एट फंक्शन की मैं बात करूँ तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई है, यहाँ पर इक्वल्स टू हो सकता है कब, एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो के लिए मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई के लिए, ठीक है। फिर माइनस के लिए क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल होगा मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, किस कंडीशन में, व्हेन एक्स इंटू वाई इज लेस आर इक्वल्स टू जीरो के लिए, राइट। मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू ए, ठीक है, जहाँ पर ए क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर हमारा रह जाएगा। फिर उसके बाद 11 में ए इज़ लेस आर इक्वल टू एक्स, लेस आर इक्वल्स टू कितना है, बी है, राइट। तो ये इम्प्लाइज कराया गया है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस बी एंड लेस देन माइनस ए के लिए, या तो एक्स इज़ ग्रेटर आर इक्वल्स टू ए एंड बट लेस आर इक्वल्स टू बी, जहाँ पर एक्स बिलोंग करता है किससे, माइनस बी माइनस ए, क्लोज इंटरवल में यूनियन होगा ए बी से, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन के ये कुछ 11 पॉइंट्स थे। इसके बाद अगर मैं सिग्नम फंक्शन की बात करूँ, सिग्नम फंक्शन कितना होता है, अगर x नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। x इक्वल टू ज़ीरो के लिए पूरी फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। ये इस टाइप का इसका ग्राफ है, इसको याद रखना है। फिर उसके बाद अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूँ, जैसे कि आप लोगों ने बचपन में ही सीखा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। तो इसमें क्या है, जैसे एफ ऑफ एक्स इस टाइप से ब्रैकेट में क्लोज इंटरवल टाइप का लिखते हैं, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बोलते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि नियरेस्ट हमको क्या लिखना होता है, इंटीजर लिखना होता है, और जो भी जैसे हमने क्या काम किया 2.5 लिख दिया, और इसका मिनिमम नियरेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है, मिनिमम के लिए अगर मैक्सिमम जाओ तो 3 दिखेगा, लेकिन मिनिमम में कितना है, 2 है। तो इसलिए 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी इस टाइप से, और जिसका ग्राफ हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं, ठीक है। कुछ इसके पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, राइट। इस टाइप से होता है, 11 पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल्स टू एक्स एंड लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस वन, राइट। एक्स माइनस वन के लिए इसको याद रखिए, जहाँ पर आई यहाँ पर इंटीजर है, अगर नेगेटिव करेंगे तो ये वैल्यू आने के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव करेंगे ये वैल्यू आने के चांसेस है। तो हालांकि ये सब पॉइंट्स है जो कि आपको याद करने के योग्य है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। फिर उसके बाद इसी की जस्ट बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन आता है, राइट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन देखो इस टाइप से हम कर्ली ब्रैकेट में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, जिसको फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जैसे हमने कोई एक्स लिखा और एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसमें सेपरेट करा दो, यानी इनकी जैसे सपोज कर लो कि मेरे पास एक्स कितना है, 2.5 है ना, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 हो जाएगा। इसमें से अगर सेपरेट कराएंगे तो 0.5 ये इसका क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक, राइट। तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू एक्स और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये वैल्यू होती है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर भी जो मैंने लिख दिया था अभी, इनके जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
एक्स के इक्वल कब होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। ठीक है, 0 कब होगा, एक्स इज बिलोंग्स टू आई दिया है, इंटीजर दिया गया है। ठीक है, एक्स प्लस माइनस कोई इंटीजर अगर हो गया तो इक्वल टू कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है। ठीक है, अगर माइनस हो गया तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, राइट। अब उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट ऑड एंड इवन, राइट, ऑड एंड इवन फंक्शन। जैसे मान लेते कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, अगर हम एक्स को रिप्लेस करा दें माइनस एक्स से, यानी इस टाइप का, अगर ये माइनस एफ एक्स हो गया, क्या हो गया, माइनस एफ एक्स, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। अगर ये सेटिस्फाई कर दे एफ ऑफ माइनस एक्स को एफ एक्स से, तो ये क्या हो जाता है, हमारा इवन फंक्शन हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से हम ऑड और इवन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इनकी अगर प्रॉपर्टीज़ देखें हम, इसमें लिखा गया है प्रॉपर्टीज़ में, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड और टू इवन फंक्शन इज़ एन इवन फंक्शन। मतलब कि दो ऑड फंक्शन का अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो इवन हो जाएगा, और दो इवन फंक्शन का अगर हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो वो भी क्या होगा, इवन हो जाएगा, इस टाइप से। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन इज एंड ऑड फंक्शन, राइट। अगर ऑड एंड इवन फंक्शन का हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, तो हमेशा क्या मिलता है, हमें ऑड फंक्शन मिलता है, राइट। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कि एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ एन इवन एंड ऑड फंक्शन, राइट। इस टाइप से, जैसे इसमें एफ एक्स इक्वल टू दे दिया गया है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। एंड फोर्थ इज डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, राइट, एंड ऑफ एन इवन इज ऑड। अगर हम किसी ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव करें तो इवन होगा, और इवन फंक्शन का करेंगे तो वो अपने आप ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 10 पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो पीरियाडिक फंक्शन है। पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है, जैसे एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी को दोबारा एफ एक्स अगर हम बता सकें तो दैट इज़ कॉल्ड अ पीरियाडिक फंक्शन। यहाँ पर टी इसका क्या है, एफ एक्स का पीरियड है। पीरियड कहने का मतलब हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कोई फंक्शन हमारे पास है, दोबारा कुछ इंटरवल के बाद वो मूव होकर अपने ही फिर से कंडीशन पे आ जाए। ठीक है, इस टाइप का ये एक पीरियाडिक होता है। तो जितना पूरा टाइम ट्रेवल लगा, या तो जितना एंगल टाइप से अगर हमने कंसीडर किया पीरियड को, उसका कंसीडर किया, जो भी उसका मापांक है, मेजरमेंट है, उसको कंसीडर करके दोबारा उसी पोजीशन में अगर आता है तो वो उसका क्या हो जाता है, पीरियड हो जाता है। जैसे साइन एक्स का क्या होता है कि मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ साइन एक्स का इस टाइप से, ये देखो एक 2 पाई के पीरियड में देख रहे हो ना, ये यहाँ से गया, फिर एक साइन एक्स की पोजीशन पे फिर दोबारा आ गया। ठीक है, तो ये इसका जैसे ये 2 पाई है तो इसका 2 पाई पीरियड हो जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, ये साइन एक्स के लिए कह रहा हूँ मैं, दोबारा ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स का इसका ये क्या हो गया, पीरियड हो गया। और जैसे यहाँ पर कुछ फंक्शंस लिखे गए, साइन पावर एन, कॉस पावर एन, सेक पावर एन एंड कोसेक पावर एन। ठीक है, इनका पीरियड क्या बताया गया है, पाई एन इज इवन, 2 पाई एन इज ऑड, राइट, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन एन। ओके, और टेन पावर एन और कॉट पावर एन की अगर मैं बात करूँ तो इसका पीरियड हमेशा पाई होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसमें पीरियड देख लीजिएगा। इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस हैं कुछ, जैसे इफ़ एफ एक्स इज़ पीरियड विथ पीरियड टी, देन इसमें कुछ सी एफ एक्स इज़ पीरियड विथ पीरियड टी एंड एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज़ पीरियोडिक विथ पीरियड टी, है ना। इस टाइप का ये सब कुछ फार्मूले टाइप है जिसको हम क्वेश्चन में अप्लीकेबल करते हैं, और वहाँ से क्वेश्चन हमारा क्या होता है, सॉल्व होता है। जहाँ से पीरियड उसका बताना हमारे लिए क्या क्या हो जाएगा, काफ़ी सिंपल हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, राइट। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में जैसे क्या होता है कि जैसे हमने एक मैपिंग स्टार्ट किया, यहाँ पर देखो एक्स है, उसके बाद एफ एक्स है, एक्स का मैपिंग एफ एक्स, फिर एफ एक्स को हम जी ऑफ एफ एक्स पे ले जाते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर हम बताना चाहें तो जी ऑपरेशन एफ एक्स, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या हो गया है, कंपोजिशन फंक्शन हो गया है।
राइट। कंपोजिशन फंक्शन जैसे जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स दोनों ही क्या है, एक प्रकार की क्या है, फंक्शंस हैं। ओके, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे एफ जी और एफ ऑपरेशन जी के लिए अगर इसमें देखो कुछ कंडीशंस लिखेंगे, एक बॉक्स में लिखा गया है, अगर एफ इवन है जी इवन है तो एफ ऑपरेशन जी इज ऑल्सो इवन, एंड एफ इज ऑड जी इज ऑड, एंड एफ ऑपरेशन जी इज ऑल्सो ऑड। इवन ऑड के लिए जैसे पहला अगर एफ एक्स इवन हो गया, दूसरा जी एक्स ऑड हो गया, तो ऐसे कंडीशन में इवन होगा। एंड एफ ऑड हो गया, जी इवन हो गया, तो ऐसे भी कंडीशन में क्या आता है, हमारा फंक्शन इवन ही आता है। ठीक है, इस टाइप से हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ मैपिंग की अगर मैं बात करूँ, काइंड्स ऑफ मैपिंग में क्या है, जैसे वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इन टू फंक्शन। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, जहाँ पर इम्प्लाइज अगर करा दे एक्स इक्वल्स टू वाई के लिए, ऐसे कंडीशन में हम क्या कहते हैं, इसको वन वन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऑन टू फंक्शन की अगर मैं बात करूं, हमेशा याद रखिएगा रेंज और इसका जो भी कोडोमेन है ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। रेंज और कोडोमेन यानी कि कोडोमेन में आने वाले जितने भी मैपिंग हैं उन सभी का प्री इमेज होना चाहिए, उन सभी एलिमेंट्स का। ठीक है, अगर प्री इमेज है तो दैट इज़ कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है कि जैसे हमने कोई फंक्शन इस टाइप का देखो ले लिया, ये हमारा फंक्शन हो गया, यहाँ पर जैसे x1 x2 x3 इस टाइप का रखा, y1 y2 रख दिया। जैसे दो एलिमेंट्स का एक इमेज हो सकता है इस टाइप का, और यहाँ पर देखिएगा जितने एलिमेंट्स इसमें मैंने रखे हैं y1 और y2 इन सभी का प्री इमेज है। ओके, इन सभी का प्री इमेज हो गया। तो इस टाइप का फंक्शन क्या होता है, हमारा ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसके बाद है मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, इसमें मेनी वन फंक्शन में क्या दिया गया है, कह रहा है कि इफ़ टू और मोर एलिमेंट्स इन डोमेन हैव सेम इमेज। कहने का मतलब दो या दो से ज़्यादा, अभी जो मैंने ये बनाया था इस टाइप का, जैसे x1 x2 x3, जैसे लेट करा तो 1, देखो इस टाइप का इमेज कह रहा है ना। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट्स है, देयर्स एन एलिमेंट इन बी नॉट हैविंग अ प्री इमेज इन ए अंडर। ठीक है, जैसे एफ फ्रॉम ए टू बी के लिए बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स बी के हो जाएं जिसके पास कोई हमारा उसका प्री इमेज ना हो, नहीं सॉरी प्री इमेज अगर है नहीं तो ये तो फंक्शन हो ही नहीं सकता, है ना। अगर कोई फंक्शन लेटस हाँ ठीक है, इनटू फंक्शन के लिए सही लिखा गया है कि देयर्स एन एलिमेंट इन बी नॉट हैविंग अ प्री इमेज इन ए अंडर एफ के लिए, जिसमें एफ फ्रॉम ए टू बी के लिए इस टाइप का अगर मैपिंग है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका हम एग्जांपल भी दे देंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ़ फंक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे एफ फ्रॉम ए टू बी के लिए लिया गया है ना, और ए में बताया गया है कार्डिनलिटी ऑफ ए यानी एन एलिमेंट्स है, और बी में कितने हैं, एम है, और इसके लिए ही डिफाइन करा गया है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन एम पावर एन हो जाएगा। ओके, फिर नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की बात करें, जहाँ पर अगर m इज़ ग्रेटर आर इक्वल्स टू n है तो एम पी एन होगा। ठीक है, p क्या है यहाँ पर, परमुटेशन है। ठीक, m अगर लेस देन n हो गया तो कोई फंक्शन ही नहीं बनेगा यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो m पावर n माइनस टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन को क्या करते हैं, हम सेपरेट करा देते हैं। किस कंडीशन में ये दिया गया है, m इज़ ग्रेटर आर इक्वल्स टू n है। अगर m लेस देन n हो गया तो जाहिर सी बात है कोई भी यहाँ पर हमें वन वन फंक्शन नहीं मिलेगा, जितने भी टोटली फंक्शन मिल रहे हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, मेनी वन फंक्शन हो जाएंगे। तो m पावर n हो जाएगा इसके लिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन m हो गया। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए ये देखिए समीशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n है, -1 पावर r है, m सी आर m माइनस r
पावर n है, n इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू m के लिए। ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली अप्लाई करना, आपको टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन मिल जाएंगे। फिर उसके बाद n अगर लेस देन m है तो m पावर n हो जाएगा, ठीक है। फिर नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन की बात कर रहा है तो फैक्टोरियल n होता है जब किस कंडीशन में, जब हमारे पास सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, जहाँ पर ए क्या है डोमेन है और बी क्या है कोडोमेन हो जाएगा। फिर उसके बाद बारी आती है इनवर्स ऑफ फंक्शन की बात आती है, ठीक है। इनवर्स ऑफ फंक्शन अगर हम देखें, जैसे जैसे एफ फ्रॉम ए टू बी के लिए है तो एफ फ्रॉम बी टू ए के लिए इस टाइप का क्या हो जाएगा, इसमें एफ इनवर्स इसको लगा देंगे, दैट इज़ कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको याद रखिए, ठीक है। उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, जैसे साइन हाइपरबोलिक ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, कॉस हाइपरबोलिक ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, टैन हाइपरबोलिक के लिए ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स होता है। कॉट हाइपरबोलिक के लिए इसी के जस्ट ऐसे इंटरचेंज कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, कहने का मतलब ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है लास्ट पॉइंट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ग्राफ के लिए, जैसे y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स के लिए ग्राफ बनाया गया, जैसे यहाँ देख लीजिए, तो इस टाइप का ग्राफ है ना, जब मॉडुलस लगाएंगे। नहीं तो ये फंक्शन का ग्राफ पहले कैसा था, मतलब ये नहीं था, इसमें ये नहीं था, ये इस टाइप से गया था। हमेशा याद रखिएगा किसी भी फंक्शन मॉडुलस हो जाएगा तो ये जो नीचे के पार्ट्स हैं यहाँ पर इनके ग्राफ नहीं एप्लीकेबल रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे फंक्शन की मैं बात करूँ, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स दिया गया है, जैसे इस टाइप का जो डॉटेड बनाया है इस टाइप का था तो ये ऐसे गया था तो ये कट करके ऐसे ले लिया तो एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट के लिए ये देखो, इस टाइप का मॉड ऑफ वाई अगर हो जाए इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, इसके लिए इस टाइप का मिल जाएगा। इसमें देखो हर एक पॉइंट्स में लिखा भी गया, आप ध्यान से पढ़ लेना इसको, रिमूव पोर्शन दैट लाइज बिलो एक्स, है ना, जो एक्स के नीचे अगर जो भी लाई करता है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स इसको याद रखिएगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स के लिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिनको आपको याद रखना है मेंस और एडवांस के एग्ज़ाम के लिए, है ना। जैसे रेंज आप कह रहा है कि ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स के लिए कितना होता है, ये तो आप डायरेक्टली मैक्सिमम फंक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन जहाँ पर डिफाइन करते हैं उसके लिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं वहाँ से। और जनरली अगर याद रखना है तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर रेंज ऑफ एफ एक्स की बात कर रहा है, किस एफ एक्स की, अंडर रूट ए माइनस एक्स है प्लस अंडर रूट एक्स माइनस बी के लिए। तो यहाँ पर ए इज़ ग्रेटर देन बी है एंड बी इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए माइनस बी प्लस अंडर रूट ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद रेंज ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स है, इसके लिए कितना होगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2.5 क्लोज इंटरवल में, फिर माइनस 2/5 और प्लस 2/5 इन बीच के एलिमेंट्स इनके नहीं होंगे, ठीक है। फिर माइनस साइन 1 लेस देन होता है साइन कॉस एक्स, फिर लेस देन होता है साइन 1 से, ठीक है। फिर कॉस 1 लेस देन होता है कॉस साइन एक्स से और लेस देन कितना होता है 1 से, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शनल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, एक टाइप का प्रॉपर्टीज़ भी है ये, और एफ एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स हो गया, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, देन एफ एक्स ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, लॉग ऑफ एक्स बेस ए दिया गया है, ठीक है। और इसके लिए कितना गिवन है, फंक्शनल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 के लिए एफ एक्स प्लस एफ वाई डिवाइडेड बाई 2, तो उस ऐसे कंडीशन में एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी। ये सभी जो फंक्शन एफ एक्स लिखे गए नहीं सभी के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, राइट। और यहाँ से एक टाइप का क्या है, इक्वेशन बनाते हैं, इसलिए इनको फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू अगर 1 है तो ऐसे कंडीशन में एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स पावर एन के लिए भी ये क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। तो बच्चों फंक्शन हमारे पास इतना था, ठीक है। इस टाइप से थोड़ा सा मैंने क्विक रिवीजन कराया गया, ठीक है।
और ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छी से तैयारी जल्दी से तैयारी कर सको। ठीक है, बाकी लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं क्विक रिवीजन लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए इतने तैयार करो। ओके, थैंक यू।